गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि शेयर्स के जो रिमेनिंग टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट उससे पहले आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ सिद्धिविनायक क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, एज लास्ट वीडियो हमारी थोड़ी सी अराउंड 30 मिनट की थी। ये वीडियो काफी शॉर्ट बनने वाली है क्योंकि ये इसके बाद एक छोटा सा पार्ट और आएगा और अकाउंट्स की पूरी जितनी भी थ्योरी पोर्शन अकाउंट्स का वो हम लोग कवर कर लेंगे इतने में। ठीक है। रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जैसा कि अभी भी अपडेट्स मिल रही हैं कि बोर्ड एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं 12th के, तो अपनी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू कर रखो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आईएससी बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से हो। आप किसी भी बोर्ड से हो, बोर्ड एग्जाम होंगे। ठीक है, तो उनकी प्रिपरेशन आप अच्छी रखो अपनी तरफ से। और इन वीडियोस के थ्रू हम आपको पूरे तरह से अश्योर करते हैं कि अगर आपने सारी वीडियोस ठीक से देख ली तो इजीली आप अपना रिवीजन कवर कर सकते हो। और अगर आपने कुछ चीजें नहीं भी पढ़ी हैं जो छूटी हुई है आपकी, वो हम लोग ये जो सीरीज आ रही है वीडियोस की इसमें पूरी कर लेंगे और जितने मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हो वो आप ला सकते हो। देखो, आपका भाई साथ में है, आपका बड़ा भाई है, बड़ा भाई से नहीं, तो आपके बड़े भाई की तरह हम आपके साथ हैं एट लास्ट मोमेंट तक। और ये मेरा आपसे वादा है कि आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, अभी से ही तैयारी ठीक से कर लेते हो एक बार, अभी भी कोई बहुत कम समय नहीं है, ठीक है, मतलब भर का टाइम है हमारे पास, अगर अभी भी आप रिविजन कर लेते हो तो इजीली आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहो, शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ उनका भी कुछ फायदा हो सके और कल को वो जब भी उनका रिजल्ट अच्छा होगा तो वो एक थैंक यू नोट आपको भी सेंड करें कि आपने उनको ये चैनल का लिंक शेयर किया था या आपने उनको इन वीडियो के बारे में बताया था। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, भाई बहुत इजी और बहुत अच्छा टॉपिक है ये। सारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या है कि जैसे कि हमने पहले आपको बात करी है कि शेयर दो तरह के होते हैं, इक्विटी है प्रेफरेंस। तो इन दोनों शेयर में डिफरेंसेस क्या है वो आज देख लेते हैं। सबसे पहला रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। फिक्स मतलब एक परसेंटेज दे दी जाती है और कहा जाता है कि आपको इसी परसेंटेज पर इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, सॉरी इंटरेस्ट नहीं डिविडेंड मिलेगा। तो कंपनी को प्रॉफिट 100 रुपए का हो चाहे 10 लाख का हो, आपको प्रॉफिट इसी रेट पर मिलेगा। रेट इनका फिक्स होता है, दैट विल बी कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स में रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स, डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट। प्रॉफिट पर डिपेंड करता है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनका रेट ऑफ डिविडेंड बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा तो डिविडेंड घटेगा। और हो भी सकता है कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनको डिविडेंड ना भी मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एरर्स ऑफ डिविडेंड। एरर्स ऑफ डिविडेंड देखिए भाई साहब, एरर का मतलब होता है कि डिविडेंड मिलने से रह जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि डिविडेंड ना मिल पाए, डिविडेंड मिलने से छूट जाए, तो उस केस में क्या होगा, डिविडेंड पे एक्यूमुलेट। प्रेफरेंस शेयर में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कुमुलेटिव नॉन कुमुलेटिव, तो डिविडेंड में एक्यूमुलेट जुड़ सकता है डिविडेंड, मतलब प्रीवियस ईयर का डिविडेंड जुड़ जाए। अगर डिविडेंड नहीं दे पाई कंपनी किसी भी वजह से, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, डिविडेंड नहीं दे पाई, तो नेक्स्ट ईयर जब भी प्रॉफिट होगा कंपनी को तो प्रेफरेंस शेयर में कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उसमें वो कुमुलेट हो सकता है, जुड़ सकता है नेक्स्ट ईयर, दोनों का ईयर का एक साथ मिल जाएगा। बट इक्विटी शेयर्स में कैन नॉट एक्यूमुलेट, जुड़ नहीं सकता। अगर आप कंपनी किसी भी ईयर आपको प्रॉफिट नहीं दे पाई है तो वो प्रॉफिट आपको नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू नहीं होगा, वो आपका चला गया। जब नेक्स्ट ईयर में कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो केवल उसी साल का देगी जिस साल वो प्रॉफिट हुआ है। जिस साल प्रॉफिट नहीं हो पाया तो नहीं दे पाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल राइट। देखिए भाई साहब,
नहीं है, कोई वोटिंग राइट आपको नहीं दिया जाएगा। कंपनी का कोई भी डिसीजन होगा कंपनी इक्विटी शेयर से पूछेगी, प्रेफरेंस शेयर से नहीं पूछेगी। तुम घर बैठो तो दे डोंट हैव द वोटिंग राइट, बट इक्विटी शेयर्स को वोटिंग राइट दिया जाता है। हमने पहले वीडियो में बताया था कि इक्विटी शेयर्स को कंपनी के आप ओनर कह सकते हो, तो इनको वोटिंग राइट होता है कंपनी के हर एक डिसीजन में। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, भाई साहब ये जो प्रेफरेंस शेयर है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बट इक्विटी शेयर हैव फुल राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। कंपनी में क्या होना है, कैसे होना है, तो उसमें ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल में सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, या इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी या नॉमिनल कैपिटल भी कह सकते हैं। पहली चीज तो ये कैपिटल क्या है, ये कंपनी की टोटल कैपिटल है। जैसे मान लो कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई और तो कंपनी ने अपने एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन किया है कि हमारी जो कैपिटल रहेगी वो 10 लाख रहेगी। ठीक, तो कंपनी ने जो मेंशन कर दिया कि हमारी कैपिटल 10 लाख रहेगी, तो कंपनी कैपिटल को घटा बढ़ा नहीं सकती, और कंपनी अपनी पूरी लाइफ में टोटल मिलाकर उस 10 लाख से ज्यादा के शेयर नहीं इशू कर सकती। चाहे एक बार में करे, चाहे 2 बार में करे, चाहे 10 बार में करे, लेकिन सब मिलाकर भी 10 लाख से ज्यादा, जो मतलब उसने मैक्सिमम कैपिटल डिसाइड कर ली, उससे ज्यादा नहीं इशू कर सकते, तो वही मैक्सिमम कैपिटल होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। तो सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल इज दैट कैपिटल बाय व्हिच अ कंपनी इज बीइंग रजिस्टर्ड, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक, नेक्स्ट होती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब है कि हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल का उतना पार्ट जितना हमने पब्लिक को खरीदने के लिए इनवाइट कर लिया है। जैसे मान लेते हैं कि हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल थी 10 लाख, ठीक, हमने उसमें से 8 लाख के शेयर जो है जो पब्लिक को इशू किए कि भैया लो खरीद लो, तो पब्लिक को अपने 8 लाख के शेयर दिए हैं खरीदने के लिए, तो वो जो 8 लाख के हमने पब्लिक को दिए वो हो गया इशूड कैपिटल। ठीक, नेक्स्ट है आपका सब्सक्राइब कैपिटल। भैया ठेले में सब्जी लेके अगर तुम निकलो तो सुबह अगर तुमने 100 किलो आलू ठेले पे लाते हैं, तो क्या तुमने कसम खा ली कि शाम तक ये 100 किलो बिक जाएंगे? कोई एश्योरेंस नहीं है ना। तो भाई साहब इशू आपने 8 लाख के कर दिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि पब्लिक उन पूरे के पूरे शेयर को खरीद ले। हो सकता है उसमें से 7 लाख के ही शेयर पब्लिक ने खरीदे, 1 लाख का शेयर नहीं बिका, तो जितने शेयर पब्लिक ने खरीदे हैं वो हो जाएंगे आपके सब्सक्राइब कैपिटल। क्या हो जाएंगी? सब्सक्राइब कैपिटल। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। भाई साहब हमने पहले बात करी है कि शेयर का पैसा कंपनी एक साथ नहीं मांगती। मान लेते हैं कंपनी ने इशू किए हैं 8 लाख के शेयर, ठीक, जिसमें से पब्लिक ने खरीदे कितने? 7 लाख के शेयर। तो ये 7 लाख रुपया कंपनी एक साथ नहीं मांगेगी, इस 7 लाख को अलग अलग इंस्टॉलमेंट में मांगेगी। 3 इंस्टॉलमेंट होती हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। मान लेते हैं अभी तक हमने उस 7 लाख में से केवल 5 लाख ही मांगा है, 2 लाख अभी हमने नहीं मांगा, तो वो जो 5 लाख हमने मांगा है वो है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट कैपिटल द अमाउंट ऑफ issued or subscribed capital which company had actually asked from the shareholder। जितनी अमाउंट उसने एक्चुअली अभी तक मांगी होती है वो होती है आपकी कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, भाई साहब कॉल्ड अप कैपिटल में जरूरी नहीं कि कंपनी अगर 5 लाख मांगा है तो 5 के 5 पूरा कंपनी को शेयरहोल्डर दे दें। ठीक है, होता क्या है कभी कभी कि कई शेयरहोल्डर पैसा नहीं दे पाते मींस कॉल्स एंड एरर्स हो जाती है। ठीक है, तो जब भी कभी कोई शेयरहोल्डर पैसा नहीं दे पाता तो वो कॉल्ड अप से लेस हो जाता है, तो वो होता है जो बचती है वो होती है पेड अप कैपिटल। या इन सिंपल लैंग्वेज पेड अप कैपिटल इज दैट अमाउंट व्हिच शेयरहोल्डर्स हैड एक्चुअली पेड टू द कंपनी। जितना पैसा शेयरहोल्डर्स ने कंपनी को वास्तव में दिया है वो होती है आपकी पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट है रिजर्व कैपिटल। कंपनी की टोटल कैपिटल यानी कि जो टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल थी उसका कुछ पार्ट कंपनी बचा कर रखती है कि कोई जरूरी अगर कोई इमरजेंसी आ गई या जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी बंद होगी, उस समय के लिए कंपनी बचा के रखती है कि उस समय जब जरूरत पड़ेगी तो उनको इशू किया जाएगा, तो वो होते हैं हमारे रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच विल बी केप्ट बाय द कंपनी टिल द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप या डिसोल्यूशन होगा तब तक उसको रखा जाएगा, और उस वक्त जब कंपनी को अगर जरूरत होगी तो कंपनी उसको इशू कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इस पॉइंट को हम लोग अभी इसका सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का है ये सेक्शन 39 सबसेक्शन 1। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर को अलॉट करने से पहले, शेयर का अलॉटमेंट करने से पहले कंपनी को एक मिनिमम अमाउंट शेयर होल्डर से जब तक नहीं मिल जाएगी तब तक कि वो आगे शेयर को अलॉट नहीं करती। तो इसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो
भाई हम मूव करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्रिलिमिनरी मतलब बिजनेस स्टार्ट होने से, कंपनी के फॉर्मेशन से पहले के एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी आर टर्म्ड एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये बच्चा पैदा नहीं हुआ, बच्चा पैदा होने से पहले जो बच्चे पे खर्चे हुए हैं वो एक तरह से ट्रीट किए जाएंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो कंपनी क्या है, बच्चा है, कंपनी अभी बनी नहीं है, लेकिन उसको बनाने के लिए, ठीक है, उसको बनाने के लिए जो आपने पैसा खर्चा किया है वो कैसे, वो किसमें आएगा, वो आएगा आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में। ठीक, क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द प्रिपरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। भैया कंपनी के रजिस्ट्रेशन को करने के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं, स्टाम्प वगैरह खरीदने होते हैं, उन सब के लिए जो खर्चा किया जाता है, प्रिंटिंग वगैरह करानी पड़ती है, वो सब जो खर्चे आते हैं छोटी मोटी नहीं होते, कई काफी इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो वो सब जो एक्सपेंसेस होंगे वो किसमें आएंगे, वो आएंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट, स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस ऑन, भैया उन डॉक्यूमेंट की स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, जो भी लीगल चार्जेस होंगे वो सब उसमें आएंगे। ड्यूटी पेबल ऑन ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल पर जितनी भी ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी बताती है उस पर कुछ उसको ड्यूटी देनी पड़ती है, कुछ पैसा देना पड़ता है, वो ड्यू पैसा भी इसमें आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में। कॉस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स, भैया प्रिलिमिनरी बुक्स बनाने की जो भी कॉस्ट है, सीए वगैरह या सीएस वगैरह जिससे आप अपनी कंपनी बनवाएंगे उसको जो आप पैसा दे रहे हो, है ना। दिन डीएसपी मतलब कंपनी फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, ये डिजिटल सिग्नेचर, तो ये सब बनवाने के लिए जो सब भी आप पैसा देते हो वो कितना आता है, प्रिलिमिनरी। फिर बात करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का। ये बहुत सिंपल है। ये अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब जब आपने, मतलब कंपनी ने जितने भी शेयर इशू किए हैं उनसे कम की अमाउंट रिसीव हो, मतलब पूरे शेयर ना बिक पाए, कुछ कम शेयर बिके। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए और पब्लिक ने केवल 80,000 ही खरीदे, ठीक है, तो ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि कंपनी ने जितने शेयर इशू किए थे उससे ज्यादा के लिए पैसा आ जाए कंपनी के पास। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए और जब कंपनी एक पर्टिकुलर डेट के बाद देखने की कि भैया कितने शेयर बिके हैं, तो वहां पर देखा कंपनी ने पैसा आ गया 1,10,000 शेयर का, तो कंपनी कभी भी इस केस में पूरे 1,10,000 नहीं इशू कर सकती। क्यों? क्योंकि कंपनी ने एप्लीकेशन तो 1 लाख की मांगी थी ना, कोई आलू टमाटर का ठेला नहीं है कि भैया कम पड़ गया आलू तो बगल वाले से लेके दे दिए, नहीं, कंपनी ने कहा है कि हम 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, एप्लीकेशन 1,10,000 की आ गई, तो क्या कंपनी 1,10,000 शेयर इशू कर सकती है? नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो इस केस में कंपनी क्या करेगी, कंपनी या तो एक्स्ट्रा, इस कंडीशन को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जब भी कभी की कंपनी के इशूड शेयर से ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाए तो उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इस केस में कंपनी ये जो 10,000 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा आया है तो या तो इनको वापस कर देगी, ठीक है, या तो इनको वापस कर देगी, या तो इनको नेक्स्ट आने वाली उसमें मतलब इन शेयर का पैसा रख लेगी और आगे जो भी कॉल्स होंगे उसमें एडजस्ट करेगी। इनके बारे में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कॉल्स इन एरर्स एंड कॉल्स इन एडवांस, भैया कॉल्स इन एरर का मतलब क्या हुआ, पैसा कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा मांगा एप्लीकेशन का, सबने दे दिया, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट मांगी अलॉटमेंट की, भैया एक थे मिस्टर ए के साथ बहुत दिक्कत थी, उस दिवाली में गड्डी खेली, ऐसा पैसा गए हाथ, तो भैया कंपनी ने मांगा अलॉटमेंट का पैसा दो, तो उनके पास अलॉटमेंट का पैसा था ही नहीं, पैसा तो ये हार आए हैं, तो भैया ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं था, आईपीएल चल रहा था, सिस्टम लगा दिया इन्होंने, पैसा है नहीं इनके पास, तो जो पैसा नहीं है तो उसको पे भी नहीं कर पाएंगे। तो इट मीन कंपनी ने किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगा एप्लीकेशन के अलावा, क्योंकि एप्लीकेशन पर अगर नहीं देगा तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। एप्लीकेशन के अलावा किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा अगर कंपनी मांग रही है और शेयर होल्डर उसको पे नहीं कर पाया तो वो हो गई कॉल्स इन एरर, मतलब कंपनी का पैसा फंस गया, कंपनी का पैसा उस समय मर गया, उतना पैसा कंपनी को नहीं मिल पाया। तो कॉल्स इन एरर मींस दैट अमाउंट व्हिच इज नॉट पेड बाय एनी शेयर होल्डर आफ्टर आस्किंग बाय द कंपनी। जब भी कंपनी कोई पैसा मांगे और कोई शेयर होल्डर उसको ना दे पाए तो वो होता है कॉल्स इन एरर। भैया कॉल्स इन एडवांस यार मिस्टर बी थे, मिस्टर ए सट्टम पैसा हार के आए थे, मिस्टर बी सट्टम पैसा आईपीएल में जीत के आए थे। मिस्टर ए ने कहा सुनो यहाँ ई लो पैसा अलॉटमेंट का, ई लो फर्स्ट कॉल, ई लो सेकंड कॉल, अब बार बार ना, तो कंपनी का भैया अभी तो हमने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मांगी नहीं, क्या हमने दे दिया, पैसा बहुत है हमारे पास, बोरियों पर दीमक खा रहे हैं, तो भैया जो
एडवांस में जो कॉल मांगी ही नहीं गई थी उसका पैसा एडवांस में दे दिया तो वो होता है आपका कॉल फॉर एडवांस। तो व्हाट इज कॉल फॉर एडवांस? कॉल फॉर एडवांस इज व्हेन एनी शेयर होल्डर पेज दैट अमाउंट व्हिच इज नॉट येट आस्क्ड बाय द कंपनी। जब भी कोई शेयर होल्डर ऐसी अमाउंट का पेमेंट कर दे जो अभी तक कंपनी द्वारा मांगी भी नहीं गई है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉल फॉर एडवांस। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं। अब इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 50 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में दिया गया है। इसमें दिया है सेक्शन 50 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में ये दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आता है फॉरफीचर ऑफ शेयर। भैया अभी हमने बात की कॉल की, कोई शेयर होल्डर किसी कॉल का किसी चीज का पैसा है, किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे पाया तो कंपनी उनसे 2-3 बार कहेगी भैया दे दो, लल्ला दे दो, दद्दा दे दो। उसके बाद भी दद्दा नहीं देते हैं तो कंपनी उनके शेयर को कर देगी कैंसिल, कहेंगे जाओ रास्ता टेक मुसाफिर, दुनिया बहुत बड़ी है, नहीं दोगे पैसा, कंपनी ने शेयर अपने पास से कर दिए कैंसिल। तो इसी को कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। मतलब कंपनी ने एक तरह तुमसे शेयर छिना लिए, अब छिनाने के लिए घर को जाएगी नहीं, दरवाजा खटखटाने कि शेयर लाओ। तो भैया कंपनी क्या करेगी? जो कंपनी होती है बड़ी बुराई होती है, उसने क्या किया? अपने पास से शेयर उनके कैंसिल कर दिए। तो जब अपने पास से शेयर कैंसिल कर दिए तो उनके वो शेयर पेपर जो शेयर का है उनके पास शेयर सर्टिफिकेट है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि कंपनी ने ही कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है कि व्हेन एनी शेयर होल्डर इज अनेबल टू पे द अमाउंट या द कॉस्ट इन एरर after asking to that person 1 or 2 times, company cancels that share, that will be called forfeiture of share। अब भैया फॉरफीचर कर दिया तो उसके बाद रीइश्यू भी कर सकती है। रीइश्यू का मतलब क्या? भैया मिस्टर ए से छिनाए थे, कहने इधर आओ तुम्हारे औकात नहीं है देने का, तो ये मिस्टर ए से शेयर छिना लिए, कैंसिल कर दिए, तो वो शेयर क्या करेगी? अपने पास थोड़ी रखेगी, किसी और को दे दिया। मिस्टर सी चिल्ला रहे थे हमको दे दो, हमको दे दो, हमको शेयर चाहिए, कहेंगे ये लो मिस्टर सी को दे दिए, मिस्टर सी को शेयर बेच दिए, मिस्टर सी को पैसा ले लिया। अच्छा मिस्टर ए को पैसा दे चुके थे अब तक, मान लो एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, कॉल का नहीं दे पाए, कंपनी ने उनके शेयर छिना लिए कॉल का नहीं देने पर। तो भैया ये तो कॉल का नहीं दिया था, ठीक है, कॉल का नहीं दिया था तो उसकी वजह से जो कंपनी ने उनके शेयर छिना लिए तो क्या कंपनी उनको कोई पैसा वापस करेगी? नहीं करेगी, कहेगी जाओ। ठीक, तो कंपनी ने उसे शेयर छिनाने के बाद कंपनी किसी और को दे सकती है तो वो हो जाएगा रीइश्यू ऑफ शेयर। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जो 2-3 टॉपिक्स बचे हुए हैं वो खत्म करके हम लोग शेयर की पूरी थ्योरी कवर कर लेंगे और ये पूरी थ्योरी यकीन मानिए काफी ज्यादा पार्ट प्ले करेगी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना शेयर की थ्योरी। रिक्वेस्ट मेरी सिर्फ आपकी इतनी है, देखो अभी पेपर का कुछ नहीं क्लियर है कि कैसे होंगे ये तो 99% हमको क्लियर, मतलब हम अपने तरफ से बता रहे हैं कि 99% पेपर होंगे। चांसेस है कि पेपर का पैटर्न कुछ चेंज हो जाए, ऑब्जेक्टिव में आ जाए, या 90 मिनट का पेपर हो, या सीबीएसई में तो ये भी सुनने में आ रहा है कि 30 मिनट का भी पेपर हो सकता है। हाँ, तो वो कुछ भी होगा, उसकी तैयारी हम आपको कराएंगे, चाहे आईआईटी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो। बस आप लास्ट तक बने रहो। रिक्वेस्ट मेरी सिर्फ आपसे इतनी है, सिर्फ एक केवल चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें चैनल का लिंक प्लीज शेयर कर दो ताकि और भी लोगों को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो ये शेयर का टॉपिक खत्म कर लेंगे और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हम लोग शेयर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी समझेंगे। टिल देन बाय एवरीवन। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अपना, घर से बाहर अभी भी सेफ्टी से निकलिए, कोरोना अभी तक गया नहीं है, अपना ध्यान रखिए, अपने दोस्तों का ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, बट अपनी स्टडीज कंटिन्यू करिए। और कोई भी डाउट आती है, कोई भी दिक्कत आती है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स, मेरे फेसबुक, जीमेल, टेलीग्राम सब आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, टिल देन बाय एवरीवन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।